नमस्कार जय जगन्नाथ वर्ल्ड ऑफ ओडिया यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम ओडिया साहित्य रे किंबा हमारा समग्र इंग्राजी साहित्य हो किंबा माने प्रतीकवाद किपरि भाव में आमर ओडिया साहित्य रे प्रवेश कला आमे से विषय आलोचना करिबा। तेबे ये प्रतीकवाद चिंताधारा को क्यों क्यों माने तांको रचना रे स्थान देइचंती एवं कहार प्रभाव रे एहा आमर ओडिया साहित्य को प्रवेश करिछि ताहा मध्ये देखिबा। तेबे आसंतु देखिबा प्रतीकवाद कहिले कोन ना प्रतीकवाद 19 शताब्दीर शेष 20 वर्ष देखा देइथिबा एक साहित्यिक आंदोलन अटे। 19 शताब्दीर शेष 20 वर्ष देखा देइथिबा एक साहित्यिक आंदोलन अटे तेबे एहार आरंभ फ्रांस रे होइथिला। फ्रांस रे आरंभ होइथिला। क्रमे एहा इंग्लैंड अमेरिका जर्मनी और रूसिया साहित्य रे देखा देइथिला। तेबे सर्वप्रथमे किंतु फ्रांस रे एहा देखा देइथिला। तेबे प्रतीकवादी आंदोलन मूलतः रोमांटिक साहित्य स्वभाववाद और वास्तववाद को विरोध करी सृष्टि हेला। यह रोमांटिक साहित्य स्वभाववाद और वास्तववाद को विरोध करी प्रतीकवाद चिंताधारा गढ़ी उठिला। तेबे रोमांटिक कवि माने कवितार प्रतीकर व्यवहार करुथिले हैं प्रतीक सेठारे मुख्य नथिला। यह केवल वर्णनात्मक कहानी पाई प्रयोग होइतिला। वास्तववाद साहित्य रे निष्ठुर नग्न वास्तवता गुड़िकर सीधासलख प्रयोग करुथबारु एसबु सृष्टि मानकरु कला मूल्य क्षय हेबाकू लागिला। कलारे एपरी अरुचिपूर्ण वास्तवता बा स्वाभाविकता को विरोध करी प्रतीकवादर सूत्रपात हेला। प्रतीकवादर सृष्टि पछरे डेकाडेंट आंदोलन और पारानेसियानिज्म रो प्रभाव स्पष्ट देखा पाई थाउ। 19 शताब्दीर शेष पर्यायर डेकाडेंट आंदोलन थिला उच्छृंखल भावना गुड़िकर कला और साहित्य क्षेत्र में परिप्रकाशर माध्यम। पश्चिम यूरोप रे सृष्टि एही आंदोलन रे आत्मरक्षणवाद मानसिक विकृतिग्रस्त चिंताधारा गुड़िक प्रतिफलन घटुला। एमाने पृथ्वीर व्यवस्था को रुग्ण मन करी इच्छा मते बंचिबार प्रयास करुथिले। तेबे एही आमर प्रतीकवाद उपरे पश्चिम यूरोप रो डेकाडेंट एवं पारानेसियानिज्म रो प्रभाव परिलक्षित होइथिला। कला और साहित्य रे अश्लीलता बेलासिकता और मुग्ध विचारधारार व्यक्तिकैंद्रिक विश्लेषण प्रकाश पाइथिला। 1876 मसीह फ्रांस रे पारानेसियान विचारधारा कला पाई कला को स्वीकार करी गढ़ी उठिला। एही नव्य रोमांटिक चिंताधारा रे जीवनर स्वच्छल प्रवाह और मुक्त मानसिकता को प्राधान्य दिया गला। उपरोक्त दुईटी साहित्यिक मतादर्श रे जीवन को मुकुला भाव रे कला क्षेत्र रे प्रदर्शन करा जाउथिबारु एहार विरोध करागला। एही विरोधाभासरु प्रतीकवादर जन्म हेला। कहार विरोधाभासरु प्रतीकवादर जन्म नेला ना एही नव्य रोमांटिक चिंताधारा रे जो साहित्यिक मतादर्श गुड़िक थिला ना कला पाई कला विचारधारा होची पारानेसियान आंदोलन
मुख्य एहाकू एवं डेकाडेंट ର विचारधारा को विरोध करी प्रतीकवाद जन्म नेला। तेबे एही प्रतीकवाद शब्दटी केउठु आछि आमे जानिबा। प्रतीक प्रतीक माने कोन आमे साधारणतः सिंबल हिसाब रे प्रतीकर इंग्रजी शब्द को सिंबल हिसाब रे आमे ग्रहण करथाउ। तेबे लैटिन शब्द सिंबोलम शब्द रु सिंबल शब्द आसीची। तेबे एही लैटिन भाषा रे सिंबल रो अर्थ हेउची विश्वास बा स्वीकृति। तेबे ग्रीस देश रे सिंबोलम कहिले स्मारक को बुझाई थाए। ग्रीस देश रे स्मारकी को बुझाई थाए। तेबे एही चित्रकला को दुई खंड करी गोटिए चित्रकला को दुई खंड करी अन्य राष्ट्र राष्ट्रदूतंकर बंधुत्वर निदर्शन रूपे अर्धेक प्रदान करा जाइथिला। एही अर्धाधिक चित्रकलार अंश को सिंबोलम कुहा जाए। गोटिए चित्रकला को दुई खंड करी अन्य राष्ट्रदूतों को बंधुत्वर निदर्शन रूपे अर्धेक प्रदान करा जाइथिला। एही अर्धाधिक चित्रकलार अंश को सिंबोलम कहा जाए। परवर्ती समय रे सिंबल शब्दटी अधिक अर्थबहुल भाव रे साहित्य और समाज रे व्यवहृत होईछि। एहा वस्तु बा घटनार गुरुत्व दर्शाइबा सह सूचना बा उच्च भाव रे व्यवहृत होइता। जहा स्मारकी भाव रे व्यवहृत हेउथला ताहा परे परे सूचना बा उच्च भाव रे व्यवहृत हैला। प्रतीक साहित्य रे एपरि प्रयोग को स्वीकार करा जाइछि। मुख्यतः घटनार उच्च बा सूचना भाव रे एहार प्रयोग घटिछि। ओडिया रे प्रति उपसर्ग सह ई धातु रे कर्ता रे इक जोड़ा होई प्रतीक होईछि। तेबे प्रति उपसर्ग ई धातु एवं कर्ता रे इक जोड़ी प्रतीक शब्द गठित होईछि। एहार भावार्थ चिन्ह बा आकृति अर्थ रे व्यवहार हेउछि। जहा अर्थ को प्रतीकित करे ताहा प्रतीक बोली विचार करा जाइछि। कोन आपण माने एहा को लिखि परिबे। एहा भावार्थ चिन्ह बा एहार भावार्थ चिन्ह बा आकृति अर्थ रे व्यवहार करा जाउछि। जहा अर्थ को प्रतीकित करे ताहा को प्रतीक बोली विचार करा जाए। साहित्य रे एहार प्रयोग वस्तुर सूचना और अदृश्य जगत सह संयोग रूप रे व्यवहृत होईछि। प्रतीकर गुण धर्म दृष्टि एहाकू दुई भाग रे विभक्त करा जाई पारे। राष्ट्र जाति धर्म और परिवेश भित्ति रे प्रतीकर प्रयोग भिन्न भिन्न होइतिले मध्य एहार प्रयोग क्षेत्र रे केतेक साधारण सादृश्य परिलक्षित होइथाय ना। से दुईटी कोन कोन लोकाचारिक प्रतीक एवं व्यक्तिगत प्रतीक भाव रे आमे दुई भाग रे याको विभक्त करि परिबा। तेबे साधारणतः एते विस्तृत भाव रे हमकू प्रतीक भीतर को जीवा पई पड़िबनी। आपण माने कंफ्यूज हिजबे तथापि मु कहि दउची ना लोकाचारिक प्रतीक कोन ना
आमर धर्मीय भावना सांस्कृतिक परिमंडल और लोकाचार रु एही लोकचारिक प्रतीक सृष्टि होता है। प्रतीक को दुई भाग में विभक्त करागला। लोकाचारिक आपण माने यह जानी थांतु एते भीतर को प्रायतः परीक्षा रे पड़ेनी किंतु व्यक्तिगत प्रतीक। तेबे लोकाचारिक प्रतीक हेउची धर्मीय भावना सांस्कृतिक परिमंडल और लोकाचार रु सृष्टि होता है। ए सब प्रतीक गुड़िक सार्वजनीन ग्रहणशीलता थाए जेपरी ख्रिस्टियन क्रॉस चिन्ह हिंदूंकर ओम लाल रंग नील रंग आदि प्रतीक एथिरे अंतर्भुक्त। तेबे व्यक्तिगत प्रतीक क्या कहा जाए ना कवि और लेखक माने निजर साहित्य सृष्टि रे किछि प्रतीकर प्रयोग करिथांती जहाँ परवर्ती समय रे अन्य मानक द्वारा ग्रहणीय होइथाय। एहार उत्स व्यक्तिगत भाव रे जने लेखक होइथांती। एही क्रम रे गोलाप को प्रेमर प्रतीक और लाल रंग को विप्लवर प्रतीक भाव रे ग्रहण करा जायछि। कवि विलियम ब्लैक को कविता अ सनफ्लावर कवितारू व्यक्तिगत प्रतीक प्रयोग लक्ष्य आमे करि परिबा जेमती अ सनफ्लावर वेरी अप टाइम हु काउंटेस्ट द स्टेप्स ऑफ द सन सीकिंग आफ्टर द स्वीट गोल्डन क्लाइम वेयर द ट्रैवलर्स जर्नी इज डन। एठारे सूर्यमुखी फूल को जीवन और सूर्य को समय सहित कौन सूर्यमुखी फूल को जीवन और सूर्य को समय सहित प्रतीक भाव रे संयोजित करी जीवन रहस्य गति को उपस्थापन करा जायछि। तेबे तेबे आमे देखिबा फ्रांस कवि चार्ल्स बॉडलेयर को पुस्तक फरासी भाषा रे जहार नाम लेस फ्लेयर्स डुमा 1857 मसीह प्रकाशित होगा पर प्रतीक संपर्क रे आलोचना आरंभ हैला। तेबे जा मोरेस को पुस्तक ले सिम्बोलिज्म बा सिम्बोलिस्ट मैनिफेस्टो 1886 मसीह प्रकाशित हेबा परे प्रतीकवाद सौंदर्य स्वरूप उन्मोचित हैला। जा मोरेस प्रथम करी कहिथिले सिम्बोलिस्ट शब्द कवि मानक उद्देश्य रे प्रयोग कले। वास्तववादी साहित्यर दुर्ग भांगी प्रतीकवादी साहित्य नूतन इस्तेहार सह फ्रांस रु विकसित हैला। 1860-70 दशक रे कवि स्टीफेन मालर्मे पल्भरटाइन प्रतीकवादी आंदोलन सह जोड़ी हेबारु एहा नूतन शक्ति पाइला। कला निरुता सत्य को परोक्ष भाव रे वर्णना करिबा उचित बोली एमाने मत देइथिले। Art should represent absolute truths that could only be described indirectly। प्रकृति मानवीय व्यवहार सह वास्तव दुनियार क्रियाकलाप गुड़िक यथारीति पूर्वरु साहित्य रे वर्णना होई आसुची। एही सबुर मूल मूल्य सह नूतन भावबोध जोड़ी सेगुड़ी को कला और साहित्य रे रहस्यात्मक प्रतिनिधि देबा पाई प्रतीकवादी माने आशा पोषण करी छथि। तेबे सारमर्म अनुसार प्रतीकवाद कहले आमे कोन बुझू ना कवि माने किछि जिंस को निजर काव्य कविता मानक मध्य रे प्रतीक भाव रे ग्रहण करबा को लागिले। जेपरी आमे देखिले यह पूर्व आमे कहार उदाहरण देखिथिले ना जो विलियम ब्लैक कर सनफ्लावर रे देखिथिले से कोन से सूर्यमुखी फूल को जीवन और सूर्य को समय सहित प्रतीक भाव रे ग्रहण करथिले। ठीक से परी आमे आ गुडे भी कहि परिबा जो शेक्सपियर कर एज यू लाइक इट कविता रे पृथ्वीर रंगमंच और नारी पुरुषों को अभिनेता अभिनेत्री भाव से नैथिले एवं जीवनर
जीवन बहु सत्य उन्मोचन करथिले ଯେମିତି ସେଟା ଅଛି all the world stage and all the men and women merely players they have their exist and they are entrance and one man in his time plays many parts एथिरे आमे कोन से कोन ना विश्व को एक रंगशाला भाव एठारे वर्णना करिसंती मनीष को बहुधा विभक्त अभिनेता और जन्म मृत्युर प्रवेश प्रस्थान द्वारा कवितारे प्रतीकात्मक भाव व्यवहृत होईछि शेक्सपियर एही प्रतीक गुड़िक परवर्ती समय रे अन्य लेखक मानक द्वारा प्रयोग हेबा जोगु एहा आदृत होई परिछि तेबे व्यक्तिगत प्रतीक एपरी अवस्थार सृष्टि होई विकसित होई थाए तेबे आमे कोन जानि परले ना प्रतीकवाद हेउची एक आंदोलन जहाँकि फ्रांस रे सर्वप्रथमे गढ़ी उठितिला एवं यह कालक्रमे विश्वव्यापी हो पारिथिला जहाँकि आमर ओडिया साहित्य रे मध्य यार प्रभाव देखा जितेबाला निआटी गोटे स्थान रे लागुची ताहा चारिआडे पुणी निआ व्यापुची सही परि भाव रे एही प्रतीकवाद रो निआ प्रथमे फ्रांस रे आरंभ होइतिले मध्य इंग्लैंड अमेरिका जर्मनी रूसिया चारिआडे ताहा हला ठीक सही परि आमर ओडिया साहित्य रे मध्य यार प्रभाव परिलक्षित हला तेबे एही प्रतीकवाद रे कवि माने केतेक जिनस को निजर रचना माध्यम रे प्रतीक भाव रे ग्रहण करिसंती एवं ताकू नै अनेक तांकर मनर अनुभूति किंबा विभिन्न व्यक्तिगत अनुभूति गुड़िकर विश्लेषण देइचंती तेबे प्रतीकवाद कविता को अधिक गंभीर और रहस्यमय करिबा पई आभिमुख्य ग्रहण करिछि आमे तार संज्ञा आडकु टिके जिबा प्रतीकवाद काहाकु कहा जाय कि कोन कहिसंती प्रतीकवाद विषय रे ना प्रतीकवाद कविता को अधिक गंभीर और रहस्यमय करिबा पई आभिमुख्य ग्रहण करिछि वास्तववाद रो मुक्त वर्णना शैली को यह विरोध करी वास्तववाद को प्रतीक माध्यम रे आहुरी तीव्र और आकर्षणीय करिबा को इच्छा करिछि प्रतीकर एही प्रयोग विधिरु तार आभिमुख्य स्पष्ट होइछि निम्न रे प्रतीकर केतोटी संज्ञा प्रदान करा जाउछि के कोन कहितिले मु यह लिखि दउछि बा मु कहि दउछि के कोन कोन कहितिले W.B. Yeats कहितिले all art that not mere storytelling or mere portraiture is symbolic बोली किए कहितिले W.B. Yeats से परि भाबरे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स रे वॉल्यूम 2 रे लिखा हितला ए सिंबल इज विजिबल और ऑडिएबल साइन और एम्ब्लेम ऑफ सम थॉट्स इमोशन ऑफ एक्सप्रेशन इंटरेस्टिंग व्हाट कैन बी रियली ग्रास्प्ड only by the mind and imagination by something which enters into the field of observation प्रतीक दुईटी जगत मध्य जोगसूत्र स्थापन करिथाय बोली किए कहिचंती चार्ल्स चांदविक कहिचंती कौन कहिचंती सिंबलिस्टिक पोएट्री मे ब्रिज बिटवीन टू वर्ल्ड्स वन इज द वर्ल्ड इनसाइड द पोएट इमेजिनेशन अनदर इज द वर्ल्ड व्हिच इज पोएट्री इज टू सी बियॉन्ड द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी टुवर्ड्स व्हिच ही एस्पायर्स माने प्रतीक दुईटी जगत मध्य जोगसूत्र स्थापन करता बोली से कहिचंती गोटिए जगत कविर कल्पना भितर थिबा बेले अन्य जगतटी वास्तव जगत बाहर जहाँ कविर आशा भितर उज्जीवित थाए बोली से मत देइचंती ईट्स कहिचंती जे कला केवल कहानी सूचित करे नाही कि चित्र आंके नाही जेउ कला ए दुईटी कार्य करे नाही ताकू प्रतीक भाव रे एड्स ग्रहण करी छंती कोन ना ऑल आर्ट दैट इज नॉट मेयर स्टोरी टेलिंग और मेयर पोर्ट्रेचर इज सिंबलिक माने केवल कहानी सूचित करे नाही कि चित्र आंके नाही जेउ कला ए दुईटी कार्य करे नाही ताकू प्रतीक भाव से ग्रहण करी छंती ठीक सेही परी प्रतीकवाद रे निर्यास हेउची पृथ्वीर आदर्श सौंदर्य अनुभवर आग्रह और एहाकू आपणैबार स्वीकार जहा कला माध्यम रे साकार होई थाए एहा
कहिचंती किए ना CW बावरा कहिचंती। ठीक से परी आमे जो पढ़िले एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स से आमे कौन पढ़िले ना प्रतीक एक दृश्य व श्राव्य चिन्ह भाव में वर्णना करा जायछि एवं चिंतन और आवेगर अभिव्यक्ति रूपे धर्म और नीति तत्वर भाषा कोशरे चिन्हट करा जायछि। तेबे ए सब संज्ञा गुड़िक आमे पढ़ी किछि प्रतीक विषय रे आमे आकलन करि पारथिबा। तेबे से प्रतीकर स्वरूपटी आमे कौन बोली देखिबा जे प्रतीक कविता रे परोक्ष रूपे एक प्रायोगिक प्रक्रिया प्रतीक परोक्ष रूप रे एक प्रायोगिक प्रक्रिया प्रतीक प्रयोग रे आवेग अपेक्षा प्रज्ञार परिमाण अधिक प्रतीक वर्णना धर्मितार विरोध करी कविता रे सूचना धर्मिता प्रकाश करे कविता रे एहा रहस्य सृष्टि करे व्यक्ति सत्तार आवेग को विश्व चिरंतन उपलब्धि गुड़िक सह जोड़ी दिए। प्रतीकर प्रयोग यौथ भाव में चित्रकल्प उपमा और रूपक सहित करा जाय थाए। प्रतीक कविता रे छंद मुक्तिर आह्वान दे थाए। प्रतीकर प्रकरण अपेक्षा आवेदन उपरे अधिक गुरुत्व दे थाए। तेबे यार वैशिष्ट्य को आमे देखिबा पई गले यार रहिछि रहस्यमयता द्वितीयटी होची दृश्य सत्ता सह अदृश्य सत्तार समन्वय प्रतीक भाव रे ग्रहण करी आमे दृश्य सत्य अदृश्य सत्यार समन्वय करि परिबा। 3 नंबर होची व्यक्तिवादी विचारादर्श जहा कि प्रतीकवाद रे एक मुख्य आमे कहि परिबा मुख्य पृष्ठभूमि अटे। 4 नंबर होची परोक्ष उक्तिर प्रयोग ए गुड़िक हेउची प्रतीकवादर वैशिष्ट्य। तेबे रहस्यमयता प्रतीकवादी कवितार प्रधान आभूषण हेउची रहस्यमयता बाहर को सीधा दिसुतबा कवितार आभ्यंतर को तीव्र भावग्राही करिबा पई कवि प्रतीक ग्रहण करिथाय तेणु एहा तार रहस्यमयता को दर्शाइथाय। प्रतीकवादी कवितार माने तार मुख्य जो आभिमुख्य रही गोटे प्रतीकर संयोजन रे समग्र कविता नूतन अर्थ परिग्रहण करे। लुगा पिंधिची बोली नारी सुंदर दिसे सेपरी आमे देखिबा जेपरी लुगा पिंधिची बोली नारी सुंदर दिसी थाए ओढ़ना तलु तार सुंदर मुख बाहर को दृश्य न हेउतबा बेले एहा जे सौंदर्य रहस्य सृष्टि करे माने जे देखुतबो से खाली भाबुतबो ओढ़ना तळे कोन रहिची एहा रहस्य सृष्टि करि थाए। केउ रहस्यमय परी राज्य रे से हजी जाए। रास्ता कड़े नग्न होई बुलुथबा बायाणीटीर भितरे कोनोसी रहस्य कि आवेग सृष्टि करि पारे नाही। प्रतीक ठीक लुगा पिंधि थिबा ओढ़णदायी स्त्री लोक परी जे कि लोकंक मनरे रहस्य सृष्टि करि पारि थाए। तेणु रहस्यमयता हेउची एहार सर्वप्रथम वैशिष्ट्य। तापरे हेउची दृश्य सत्य और अदृश्य सत्यार समन्वय। कौन अछि दृश्य सत्य अदृश्य सत्य कौन आमने जेमती पढ़ी संज्ञा पढ़ला बेले चार्ल्स चांदविकर प्रतीक दुईटी जगत को जोड़ी थाए। गोटे जगत कविर चेतना स्तर में निमज्जित थिबा बेले आ गोटे जगत थाए वास्तव जगत ठारू अनेक दूर रे हुए तो ता ही पारे परिराइज किंबा ही पारे देवालोक भौतिक जगत आमे जहाँ भी ताकू नहीं परिबा पुराण इतिहास लोक कथा आधार भितरे तेबे से दुईटी जगतर दूरता जेतिकी अधिक हेउना कहीं प्रतीक ए जगत को जोड़ी थाए। गोटे जगत रे आवेग अन्य जगतर बौद्धिकता संस्पर्श रे आसी अर्थमय पालटी जाए। तेबे 3 नंबर टी हेउची व्यक्तिवादी विचारदर्श जहाँ कि प्रतीकर सार्वजनीन स्तर रे कविता रे प्रतिनिधित्व कला बेले एही व्यक्तिवादी विचारदर्श बेस हृदय मने होई थाए। तेबे
एपरी सौभाग्य प्रतीकवादी कविता क्षेत्र में सबुले घटी न थाए। कवि मानकर प्रतीक नाम अधिक व्यक्तिगत प्रतीकर प्रयोग करिथांती। व्यक्तिगत प्रतीक गुड़िक एक साधारण भित्तिभूमि और ऐतिह्य नथिबारु यह अनेक समय दुर्बोध प्रमाणित होई थाई पारे। तेबे अचेतनर विश्लेषण क्षेत्र में कवि माने साप, निया, प्रजापति आदि को प्रतीक भाव में ग्रहण करिथांती। एही सब प्रतीक माने साधारण व्यवहार एक प्रकार होइतिबा बेले प्रतीक रे एमानक प्रयोग भिन्न बौद्धिक भूमि करा जाइଥାଏ। तेणु यह एते विचार बोध्य बोली मने हुए नाही। तेबे शेष वैशिष्ट्यटी होची परोक्ष उक्तिर प्रयोग। आमे गोटे कविता को देखिबा। कविता माध्यम मैं बुझेबी। हे मोर कविता तुमे नुह काश्मीर डाल ह्रद, पपलार पाइन जंगल, उटी अबा दूर नैनीताल, तमे गोटे अपरिचित ओ आश्चर्य गाउली सकाळ, आभरणहीन सबुज नूतन अश्रुस्मित जीवनर कड़ा अंक कसी, हैदर बिड़ी पी ओ गुड़ाखु घसी, मधुभाई कुसाडोरा ओ हाड़ी विश्वाल। ए कविता रे एठी कौन हेची ना कविता को संबोधन करा जाइछि। कविता कौन नुहे बोली से ताकू बुझाई देइचंती। कविता कौन बोली कहा जाइछि। अतएव परोक्ष उक्ति रे डाल हृदय, पाइन जंगल, ओटी, नैनीताल, गाउली सकाळ, मधुभाई, कुसाडरा माने कवितार भीतर को प्रवेश करिसंती। प्रत्यक्ष उक्ति रे बा प्रथम वचन रे कविता लेखिथिले सीताकांत। एते गुड़िए चरित्र को कवितार स्थान दे पारि न थांते। परोक्ष उक्तिर प्रयोग जोगु कविता भीतर को प्रतीक भाव में एसबूर प्रवेश घटी। तेबे प्रश्न उठिब एसबू प्रयोग रे प्रतीक सबू किए ना जेपरी काश्मीर डाल हृदय सौंदर्यर प्रतीक, पाइन जंगल प्रेमिलता प्रतीक, उटी और नैनीताल कल्पलोकर प्रतीक, गाउली सकाळ निरीहतार प्रतीक, अश्रुस्मित जीवन दारिद्र्यर प्रतीक, हायदर बिड़ी श्रमिक कृषक जीवनर प्रतीक, गुड़ाखु अभावित आनंदर प्रतीक, मधुभई हरिजन मनीषर प्रतीक, कुसाडेरा गिरिजन मनीषर प्रतीक एवं हाड़ी विश्वाल गोटे ग्राम रे संप्रीतर सह रहितिबा सवर्ण असवर्ण भाईचारार प्रतीक। मात्र 11 गोटी धाड़ीर कविता भितरे 10टी आवेगिक प्रतीकर प्रयोग करिसंती सीताकांत महापात्र। तेबे कवितारे रचनार परोक्ष उक्ति रे होईची बोली ए सब गुडी को खंजीबाकू कवि सुजोग पाई छंती। तेबे एबे आमे देखिबा ओडिया साहित्य रे प्रतीकर प्रयोग किपरि भाबरे होईची ना आमे सर्वप्रथमे जदि देखिबा चर्जा गीतिका को ओडिया भाषार साहित्य आदिरूप भाव में जहाँ ग्रहण करा जाए ताहेले से गीतिकारे अति सुंदर भाव में धर्म और दर्शनर प्रतीकात्मक प्रकाश घटी ना किपरि उच्चा उच्चा पावत तो ही बसई सबरी बाली मोरंगा पिछा परिहीण सबरी गिबत गुंजरी माली। एठारे उच्च पर्वत सबरी बाली यथाक्रमे नैरात्म देवी अधिष्ठान, नैरात्म देवी प्रतीक रूपे व्यवहृत, आध्यात्मिक और धर्मीय प्रतीक व्यवहारर चरम विकास घटी 16 शताब्दी बेलू पंचसखार साहित्य रे। जगन्नाथ दास भागवत रे आमे मध्य देखा पाइबा कौन कर्मकषण देह सहे अरण्य अजगर प्राय। एठारे अजगर सहिष्णुता, अविचलिता और आहार विषय रे निरासक्तर प्रतीक। तेणु आमे जगन्नाथंकर रचना रे आमे एही प्रतीकटी देखा पाइले। तेबे आउ गोटे चर्जा गीतिकार प्रतीकात्मक उदाहरण मु देवाक चाहिए जोठारे अच्छी बहु चाली न जाणइलो पाद पड़ू थाई बंका, जेउ दिन बहु सड़खी चलिब घरे पड़ीजिब डका। एठारे बहु को निश्वास प्रश्वासर प्रतीक रूपे व्यवहार करा जाइछि। मृत्युर अव्यवहित पूर्वरु ताहा सड़क गति रे गति करिथाए। ए प्रकार प्रतीक व्यवहार चरम विकास घटी अच्युतानंदंकर निर्गुण महात्मा रे।
अवश्य सेतिरु अधिकांश अस्पष्ट और कष्ट कल्पित। तेबे आधुनिक ओडिया काव्य कवितारे फरासी प्रतीकवादी आंदोलन रे प्रभाव परिलक्षित होता है। उभय बंगला और इंग्राजी साहित्य मार्फत रे ओडिया साहित्य रे ही प्रतीकवादर प्रवेश घटे ना। आमे वैकुंठ पट्टनायकंकर मुक भगवान रे जेपरि देखिबा सभ्यतार कालसर्प विषय होई घारी पड़े नहीं तुम व्यथा श्रवणे काहारी। वैकुंठ नाथ पट्टनायकर मुक भगवान रे विष सामायिक समाजर जंत्रणादीर प्रतीक रूपे व्यवहार करा जाइछि। विष को हैला से समय समाजर जंत्रणार प्रतीक रूपे व्यवहार करा जाइछि। सेपरि अन्नदाशंकर रायंकर सविता कवितारे प्रतीक भाव कौन व्यवहार कर निशिथिनीर कुहुक भौले रहना सोई स्वप्न कोले आजी उषारे उठ तू बारे कबिरे। एठारे उषा नवजागरणर प्रकृष्ट समय बोली आमे कहि परिबा। तेबे सोई रहिबा निष्क्रियतार प्रतीक रूपे व्यवहृत। मायाधर मानसिंहकर केतेक रचना रे प्रतीक प्रयोगर आकस्मिक संदर्शन घटी थाए। तेबे सेई काल रे आमे सची राउतराय अनंत पट्टनायक रमाकांत रथ गुरुप्रसाद महांती जानकी वल्लभ महांती प्रमुख स्रष्टा मानकर लेखनी रे आमे प्रतीकवादर संदर्शन देखिबा पई पाइबा। ठीक सेही परी कवि सची राउतरायंकर भानुमतीर देश रे द्वितीय अध्याय रे झड़रे कृष्णचूड़ारू गोटे पंक्ति आमे देखिबा ना। घर भितरे ओजाड़ी होई पड़िला हिंस्र बाघर गर्जन तार मने हेला जेमिति प्रदीप आउ तरंग झड़ तरंगर स्पर्श रे से जली उठुची तेजी उठुची आउ पुणी जेमिति निभि जाउची। एही पंक्ति रे हिंस्र बाघर गर्जन जौन कामनार प्रतीकिता करुची। पुणी तांको समसामयिक कवि किए अनंत पट्टनायक तांकर कवितारे मार्क्सिस्ट भावना को चिन्हैबा पई राशि राशि प्रतीक खूब सचेतन भावरे सृष्टि करिसंती ना। रुधिर सागरे पहरी पहरी तोले जे तो पाई रक्तर कई कृष्ण नागर दंशने से की पड़िब नई रे पड़िब नई। एठारे अनंत पट्टनायक मार्क्सिस्ट भावना को दर्शाइबा पई रुधिर सागर संग्रामर एवं रक्तर कई साम्यवादर एवं कृष्ण नाग स्वार्थ सर्वस्व बुर्जुआ गोष्ठी जे कि सेतेबेले शोषक गोष्ठी थिले तांको प्रतीक भावरे नेइचंती। एपरी राशि राशि कविता आमर ओडिया साहित्य रे देखिबा को पाई थाए। जेपरी आमे देखिबा गुरुप्रसाद महांतींकर चंपा फूल कवितारे चंपा फूल को एक उद्भिन्न यौवना सुंदरी युवतीर प्रतीक रूपे ग्रहण करी तार प्रभाव वर्णना करा जाइछि ना। चंपा फूल महकरे बाट भूली समुद्रर ढेउ आसीथिला कूल नेई सुखिला भरा नई छाती पथर तरली थिला मशाणीर भूत प्रेत छाड़ी झाड़ी रजवती कन्या लागी जोगी थिला मदनरे माटी। एठारे गुरुप्रसाद महांती तांकर कवितारे सिमिली कंटा ठुंटा गछ बालीचर छिंडा लुगा अपंतरा मरुभूमि शीतकुहुड़ी आदि को हताशा मूल्यबोधर विपर्यस्त नैराश्य विच्छिन्नता जीवनर रुग्ण बहल स्थितिर प्रतीक रूप से बारंबार ग्रहण करिसंती। पुणी सीताकांत महापात्र अष्टपदी काव्य व्यवहृत प्रतीक आम एठे देखिबा हृदय रे खाली मोर कंटा बुदा धसा बाली नागफेणी मरुभूमि टोपे नाही जल। संदेह हताशा जुग जंत्रणा और मृत्युर परिवेश रे मनीष जो निर्यातना भोग करुची ताहा ही बुझाइथिला। नैराश्यपूर्ण विरहीर जीवन विरह दुख जर्जरित प्रेमिक और कामना चरितार्थ करने निमित्त यथाक्रमे विजन बाली भारवाही पथिक और श्यामावती ओएसएस कविंकर ओएसिस कविंकर आत्मनेपदी रे व्यवहृत होइथिबार जणा जाए। तेबे सप्तम ऋतु समुद्र चित्र नदी अंध महुमाछी साहाड़ा सुंदरी आदि नामकरण मध्य एही प्रतीक प्रयोगर अपरिहार्यता को लक्ष्य करा जाई पारे।
सीताकांत रमाकांत रथ सीताकांत महापात्र तथा परवर्ती उत्तर सतुरी कविंकर रचना खूब भाव यही प्रतीकटी अर्थपूर्ण भावग्राही और जीवनधर्मी हो उठी थाए। तेबे रमाकांत रथंकर लंठन चिल अरुंधती चिंतामणि बेहेरांकर पेचा बेंग साप आदि कविता प्रतीकार्थ आधुनिक मनीष जीवनर बहुविध अनुभूति अवबोध आशा अभिप्सा और विडंबित सामाजिक स्थितिर चित्र बहन करती। कवि सीताकांत महापात्र समुद्र कईछ मलाओट गाउली कमार मरुभूमि नई आदि चित्र को जीवन मृत्यु भगवान मनीष और समय एपरी बृहत्तर चेतनार प्रतीक भाव ग्रहण करिसंती। तेबे मोट पर आमे कहबाकू गले ना प्रतीकवाद सहज बा जटिल स्वाभाविक बा पारंपरिक बेगहीन बा गतिपन्न जेपरी भाव आत्मप्रकाश कले मध्य यार उद्बोधन योग्य चारित्रिक विशेषत्व ही सार्वजनीन साहित्यर सामग्री एपरी प्रयोग आम चिंताधारा को उद्वेलित करे बुद्धि प्रवणता और जुक्तिवत्ता को उद्बुद्ध करे एवं मनरे एक गभीर प्रवणता सृष्टि करे। तेबे सची राउतरायंकर प्रतिमा नायक रमाकांत रथंकर लंठन गुरुप्रसाद महांतींकर अलका सान्याल जानकी वल्लभ महांतींकर बरफ ह्रद भली कविता संपूर्ण भाव एक प्रतीक कविता। पुणी पाश्चात्य साहित्य ढांचारे आम काव्य साहित्य पुराणा प्रतीक नुआ रूप से परिवेशित हेउथबार जणा जायछि। चंद्र सूर्य नदी आदि पारंपरिक प्रतीक समूह मध्य नूतन रूपे परिवेशित हेउथबार परिलक्षित होइछि। कवि गुरुप्रसाद महांतींकर कालपुरुषरु आमे गोटे पंक्ति देखिबा ना हे अक्रूर हे उद्धव सखा मोर प्राणर दोसर रुह रुह छेड़ा रुह पिठी रे मु तुम परी बोझ मुजीबी तुमरी परी तारा खोजी जन्म खोजी 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 झरणार सुअ मुजीबी तुमरी परी खोजी मोर पितामाता निर्मूली नटारे खोजी अरुंधती तारार आलुओ तारा जन्म झरणार स्व अरुंधती तारा आदि प्रतीकमाला मध्य आधुनिक जंत्रणापिष्ट मनीष जीवनरु अव्याहति मुक्ति आकांक्षा और सत्वान्वेषण प्रतीकित होइछि। एठारे तारा और जह्न केवल मात्र आलोकर प्रतिनिधि नुहे जीवन पाई सेमाने एहाठारु अधिक किछि अर्थ और अन्वय प्रकाश करुछंती। तेबे एठारे आमे देखिले किपरि भाव रे ओडिया साहित्य रे प्रतीकर किपरि छाप छाड़ी जाइचंती आमर कवि माने सेहीपरि भाव रे प्रतीक प्रयोग क्षेत्र रे ओडिया कवितार पारदर्शिता अर्जन करिथिबा माने कवि गुडी कहउचंती कवि शत्रुघ्न पांडवंकर निश्वासर डालपत्र पद्मपालिंकी ऋषिकेश मल्लिकर साखी चंद्र सूर्य ममता दासंकर एकत्र चंद्र सूर्य प्रतिभा सतपथींकर तन्मय धूली महामेघ बंशीधर षडंगींकर सवारी चर्या नृसिंह त्रिपाठींकर शून्य रमण पर्व नित्यानंद नायकंकर विदीर्ण मराल कन्याकुमारी प्रतीक प्रयोग दृष्टि गुरुत्व बहन करिथाए। तेबे आमे देखिले प्रतीक काहाकू कहा जाए एवं ओडिया साहित्य रे हार निदर्शन कौन। तेबे आजिर आलोचना को मु एठारे समाप्त करुची। वीडियोटी जदि आपनको भल लागिथिबो वीडियोटी को निश्चय लाइक कमेंट शेयर करिवे एवं प्रतीकवाद विषय रे आउ किछि डाउट रहिले आपण माने मते कमेंट माध्यम रे जणाई परिबे। रहिली जय जगन्नाथ।